तो स्पेशल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 आयोजित कराई गई। इसके बाद इसका फाइनली परिणाम जारी कर अदर्स कैटेगरी वालों को ज्वाइनिंग दे दी गई। और इसके बाद हम देखेंगे कि जिन भी अभ्यर्थियों को अभी तक 5700 अभ्यर्थी होल्ड में रखे गए हैं और 1800 अभ्यर्थी प्रोविजन में रखे गए हैं, इसलिए अभी तक उनके परिणाम के बारे में कोई भी ट्वीट वगैरह या कुछ भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के बारे में कुछ भी बताया नहीं है कि हम जो होल्ड और प्रोविजनल अभ्यर्थी हैं उनका परिणाम कब जारी करेंगे। इसलिए हमें एक और संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए और एक वेटिंग लिस्ट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि वेटिंग लिस्ट कब आएगी, 1 साल तक के नियम से हम क्या फ़ायदा होगा और इससे होल्ड और प्रोविजनल अभ्यर्थियों को भी फ़ायदा होगा क्या नहीं होगा। इसलिए हम आज इस वीडियो के में चर्चा करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहें। हमारे स्पेशल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। हम आपसे लगातार यानी कि 4th ग्रेड भर्ती की हर अपडेट आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। इसलिए आप एक सब्सक्राइब जब करते हैं तो हमारे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। इसलिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की कोई भी भर्ती हो या RPSC की कोई भर्ती हो, आप तक हर अपडेट सबसे पहले स्पेशल एजुकेशन चैनल के माध्यम से पहुँच रही है। तो आज हम देखेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 फाइनली परिणाम जारी और 5700 अभ्यर्थी होल्ड में रखे गए हैं, लेकिन 1800 अभ्यर्थी प्रोविजनल में है। मैंने कल होल्ड अभ्यर्थियों के लिए तो एक बड़ी सौगात बता दी कि उसमें कोर्ट के द्वारा भी आदेश जारी कर दिया गया है, लेकिन अब जो हाथ में बिल्कुल भर्ती वो आलोक राज जी के हाथ में है, क्योंकि कोर्ट के द्वारा स्थिति क्लियर हो चुकी है। अब जो फाइनली मेरिट है वो 0.3333 ही रहेगी। अब उसमें कोई भी क्राइटेरिया फिक्स नहीं होगा। इसलिए इस सभी भर्तियों के परिणाम जारी करने तथा न्याय की मांग को लेकर एक और बड़ा संघर्ष जारी है। यानी कि अब 30 जुलाई 2026 को समय सुबह 10 बजे स्थान राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड नोटिस यानी कि जयपुर, जो दुर्गापुर जयपुर में है, उसके सामने हमारी जो मांगे हैं और एक तो वेटिंग लिस्ट 1 वर्ष तक लागू की जाए, यानी कि वेटिंग लिस्ट को 1 वर्ष तक लागू किया जाए। इसके हमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। जो भी होल्ड या प्रोविजनल अभ्यर्थी हैं, दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, अगर वो कम से कम 5 नंबर से भी उनके रह जाते हैं कट ऑफ से, तो वेटिंग लिस्ट अगर 1 साल का नियम होगा, अगर 1 साल में कोई भी अभ्यर्थी अगर 4th ग्रेड जॉब को छोड़ेगा तो 1 साल तक वेटिंग आएगी, और 1 साल तक वेटिंग आएगी तो हमारा कम से कम नंबर पर भी सिलेक्शन होगा। इसलिए हमें ये प्रयास करना ही पड़ेगा कि हमारी वेटिंग 1 साल तक हो। हमें दूसरा प्रयास क्या करना है कि जो होल्ड और प्रोविजनल अभ्यर्थियों का परिणाम जल्द जारी किया जाए। लेकिन अब एक ये संघर्ष हमें करना पड़ेगा ताकि हमारा परिणाम जल्द से जल्द जारी हो, क्योंकि अभी कोर्ट के हाथ में नहीं है, अब आलोक राज जी के हाथ में। इसलिए अब हमें ये संघर्ष करना पड़ेगा कि हमें 30 जुलाई को जाएंगे तो हमें एक परिणाम की मांग करनी कि हमारा परिणाम 20 अगस्त से पहले जारी हो। होल्ड और प्रोविजनल अभ्यर्थी यानी मेडिकल क्लियर हो, मेडिकल रिपोर्ट अभी तक बोर्ड को प्राप्त नहीं हो, जल्द से जल्द मेडिकल रिपोर्ट बोर्ड को प्राप्त हो, बोर्ड इस पर एक्शन ले, इस बारे में हम एक मांग रखेंगे। और न्याय दो, अधिकार दो, सभी यानी विधवा, डिवोर्स और समस्त अभ्यर्थी 100 यानी कि जो इसमें एक प्रिंटेज मिस्टेक हुई है, यानी 30 जुलाई को जयपुर में पहुंचो, यानी कि पहुंचें और संघर्ष में शामिल हों। यानी कि हमें जयपुर पहुंचना है और 30 जुलाई को हमें एक बहुत बड़ा संघर्ष करना है। वो हमें क्या करना है कि हमें एक तो वेटिंग लिस्ट की मांग करनी है 1 वर्ष की, और सेकंड मांग यानी कि जो प्रोविजनल अभ्यर्थी हैं वो तो बिल्कुल ज़रूर पहुँचें। जो हमारी विडो बहनें हैं, डाइवोर्स, एक्स सर्विसमैन जो भी अभ्यर्थी हैं वो ज़रूर पहुँचें 30 जुलाई 2026 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। और हमारी ये मेन मांग होगी कि हमारा परिणाम जारी करो। क्योंकि अभी तक जो अदर्स कैटेगरी है उनको ज्वाइनिंग दे दी गई है। हमारे साथ एक अन्याय हुआ है, क्योंकि हम भी एक बेरोज़गार हैं, हमारे पर भी एक बेरोज़गारी का टैग है, हमें भी एक रोज़गार दो। इसलिए आप सब लोग पहुंचकर ये संघर्ष करेंगे, उसके बाद ही हमारा परिणाम जारी होगा। ये आप बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाएं कि अब हमारा कोई भी क्राइटेरिया फिक्स होगा। हाँ, जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनकी भी कट ऑफ बिल्कुल कम रहेगी। अगर हमारा वेटिंग लिस्ट का नियम लागू होता है तो उसके बाद तो हमारी विडो, डाइवोर्स बहनों के बिल्कुल भी कम अंक पर फाइनली सिलेक्शन होगा। इसलिए आप सब अपनी कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर बताएं, क्या वेटिंग लिस्ट का नियम 1 साल तक होना चाहिए? क्या आप 30 जुलाई को पहुंच रहे हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड? मेरे द्वारा पूरा प्रयास जारी है कि आपका परिणाम जल्द से जल्द जारी हो, मेरे शॉर्ट के माध्यम से या कोई सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हर स्टेटस के माध्यम से मेरा हर प्रयास यही रहता है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 ये जो होल्ड अभ्यर्थी हैं और प्रोविजनल अभ्यर्थी इनका परिणाम जारी हो और इन पर भी बेरोजगारी का टैग हटे।
आप भी एक कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं और अपने यानी कि जो जो जयपुर पहुंच रहा है वो अब एक बार कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।